हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। मैं हूँ टारगेट सेमेस्टर से। एक और नई वीडियो लेक्चर लेकर हम आ गए यहाँ पर, जहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत पर डिस्कस कर रहे थे। पूरा का पूरा हमारा टॉपिक क्या है? पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये एक PYQ सेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके सिलेबस के अंदर ये अगर आपका दिल्ली सल्तनत आता है, मुगल एम्पायर आता है, तो ये वीडियो लेक्चर को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोला मैंने बोला जो लोग का अगर आपका MCQ पेपर पैटर्न होता है पूरा का पूरा, देखो MCQ बेस होता है। और MCQ बेस कब से कहाँ तक? 1206 से लेकर के 1707 तक का। अगर आपका पेपर कोड इसके बीच का है 1206 से 1707, इसमें आपका दिल्ली सल्तनत भी आएगा प्लस मुगल एम्पायर भी आएगा। तो ये जो MCQ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैंने समझा दिया, नीचे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं भाई किसके लिए वीडियो है, तो मैंने एक बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पे हिंदी में। हु इज द फाउंडर चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया? चिश्ती सिलसिले के भारत में किसने स्थापना की? ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले की भारत में स्थापना की शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सभी जानते हैं कि मोहम्मद घोरी के साथ ये आए थे। ठीक है, और ये अजमेर आकर के बस गए, और अजमेर शरीफ में आज इनकी बहुत बड़ी दरगाह है। ठीक है, इनको ख्वाजा गरीब भी कहा जाता है, ख्वाजा गरीब भी कहा जाता है इनको। बहुत फेमस सूफी संत है, और भारत के पहले सूफी संत कौन है? पहले सूफी संत भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह अजमेर में है। ठीक है, इनकी दरगाह अजमेर में है, राजस्थान में, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आगे सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, दीवाने कुल क्या होता है? दीवाने कुल वॉज द इंचार्ज ऑफ, दीवाने कुल प्रभारी अधिकारी था। तो दीवाने कुल किससे संबंधित था? राजस्व से संबंधित था। ठीक है, दीवाने कुल एक डिपार्टमेंट होता था जो हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये दीवाने कुल का हेड कौन था? दीवाने कुल का जो हेड हुआ करता था वो थे राजा तोंदरमल। कौन थे? राजा तोंदरमल। कौन थे इसके हेड हुआ करते थे? राजा तोंदरमल। ठीक है, तो दीवाने कुल किससे संबंधित है? दीवाने कुल संबंधित है राजस्व विभाग से। क्लियर है सबको? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ब्रॉट द अशोकन पिल्लर टू दिल्ली? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अशोकन पिल्लर को दिल्ली लेकर के आया? एक मेरठ से लेकर आया, एक टोपरा से लेकर आया। तो वो कौन सा सुल्तान था? वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस सुल्तान ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है PYQ में, इसको आप चेक कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड अकबर कोर्ट? निम्न में से कौन अकबर के दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में आए थे सर रल्फ फिंच। कौन आए थे? सर रल्फ फिंच आए थे अकबर के दरबार में। ठीक है, यहाँ पर हम विलियम फिंच का नाम देखते हैं। विलियम फिंच कब आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, और सर थॉमस रो के साथ उनका एक पादरी आया था जिसका नाम था फादर एडवर्ड टेरी। तो ये सब लोग जहांगीर के काल में आए थे। ठीक है, सिर्फ जो रल्फ फिंच है वो अकबर के शासन काल में भारत में आया था। ठीक है, 1583 से 1591 तक भारत पर रहा था। कौन? रल्फ फिंच नाम था उसका। ठीक है, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में आया था? बाकी ये जो 3 नाम है ये तीनों आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चलो, इन दिल्ली सल्तनत 1 सिल्वर टंका वॉज इक्वलेंट टू, दिल्ली सल्तनत में 1 सिल्वर टंका किसके इक्वलेंट होता है?
तो एक सिल्वर तंका इक्विवेलेंट होता है 48 जित्तल के। कितने इक्विवेलेंट होता है? 48 जित्तल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो एक सिल्वर टंका इज इक्विवेलेंट टू 48 जित्तल। ये लाने वाला कौन था? ये दिल्ली सल्तनत में लाने वाला था सुल्तान इल्तुतमिश। पहली बार सुल्तान इल्तुतमिश ने एक सिल्वर का टंका चलाया जो कि 48 कॉपर जित्तल के बराबर होता है, ठीक है। एक सिल्वर तंका इक्वल टू 50 कॉपर जित्तल साउथ इंडिया में होता है। अगर आप साउथ में जाओगे तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी, 2 कॉपर जित्तल बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 50 कॉपर जित्तल हो जाएगा, ठीक है। 50 कॉपर जित्तल कहाँ मिलता है हमें? साउथ इंडिया में मिलता है। नॉर्थ इंडिया में एक सिल्वर टंका इक्वल टू 48 कॉपर जित्तल वैल्यू होती है। साउथ इंडिया में एक सिल्वर टंका इक्वल टू 50 कॉपर जित्तल वैल्यू होती है। 2 बढ़ जाता है, 2 एक्स्ट्रा हो जाता है साउथ इंडिया में। चलो देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, सुनिए। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका बराबर था 48 जित्तल के। मैंने बताया 50 जित्तल हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। 50 जित्तल कहां पर मिलता है? साउथ इंडिया में मिलता है। दक्षिण भारत में हमें 50 जित्तल मिलता है, दक्षिण भारत, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब का नाम लिखा गया हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा ये जो किताब है ये गुलबदन बेगम ने लिखी। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है। अब ये गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम डॉटर थी किसकी? बाबर की डॉटर हुआ करती थी, बेटी थी बाबर की, डॉटर ऑफ बाबर। इन्होंने किताब लिखी, इस किताब का नाम है हुमायूं नामा। मैंने एक और किताब का नाम बताया था, मैंने किताब का नाम बताया था तारीख राशिदी। तारीख राशिदी, तारीख राशिदी नामक जो किताब है ये किसने लिखी? तारीख राशिदी नामक किताब लिखी मिर्जा हैदर दोगलक ने, ठीक है। मिर्जा हैदर दोगलक, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन वाले का बहुत ज्यादा मूड कभी खराब हो गया तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बताओ तारीख राशिदी के नाम की किताब किसने लिखी है। तो तारीख राशिदी लिखी गई है, ये भी इसी काल में लिखी गई है जब हुमायूं नामा लिखी गई है, ये भी इसी काल में लिखी है। मिर्जा हैदर दोगलक ने लिखा। मिर्जा हैदर दोगलक चचेरा भाई था बाबर का, इसने किताब लिखी तारीख राशिदी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा हिंदी में हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने, ठीक है। द सिल्वर कॉइन रुपया वॉज फर्स्ट इशूड बाई। अब यहाँ पर सिल्वर कॉइन को रुपया कहा गया है, ठीक है। जहां पर रुपया कहा जाए, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम जारी किया था, किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था शेरशाह सूरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी का कॉइन रुपया किसने किया? रुपया पहली बार इशू किया किसने? शेरशाह सूरी ने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। कितने ग्रेन का था? 180 ग्रेन का कॉइन था, ठीक है। 180 ग्रेन्स का कॉइन था। अभी आगे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। चलो, द मुगल एम्परर हु पेड अटेंशन टू द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू कैनाल वाज। मुगल बादशाह जिसने नहरों से जल आपूर्ति पर ध्यान दिया वो कौन था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वो जो मुगल बादशाह था जिसने नहरों की जल आपूर्ति के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, जिसने नहरों की जल आपूर्ति पर ध्यान दिया वो कौन था? शाहजहां हुआ करता था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे दिल्ली सल्तनत काल में पूछा जाए किसने नहरों के ऊपर ध्यान दिया, तो दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ पे मुगल बादशाह पूछा गया, अगर यहाँ मुगल ना पूछ के यहाँ पे लिखा रहा दिल्ली सल्तनत में नहरों से जल आपूर्ति पर किसने ध्यान दिया, तब आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। निम्न में से किसने अमृतसर की स्थापना की? तो अमृतसर की स्थापना की गुरु रामदास ने। किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। गुरु रामदास जहां तक मुझे याद है चौथे सिखों के गुरु थे। पहले आपके गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद थे,
तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे, उसके बाद कौन आए, उसके बाद गुरु अर्जुन देव आए। ठीक है, ऐसे करके 10 गुरु हुआ करते थे। चलो, द फर्स्ट टर्किश कॉन्करर टू क्रॉस द विंध्याचल रेंज वॉज, पहला टर्किश कॉन्करर जो विंध्या की रेंज को क्रॉस किया वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। विंध्यास की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इट वाज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थन इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को अलग जो करता है उसको क्या कहते हैं, विंध्यास रेंज कहते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे विंध्यास को पार करके साउथ इंडिया जाने वाला नॉर्थ से कौन रूलर था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क विजेता जिसने विंध्याचल पहाड़ियों को पार किया, विंध्याचल पहाड़ियों को पार करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, समझो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा देखो बच्चों एमसीक्यू आप लगाओगे इस टाइम पर, क्योंकि 5 को आपका पेपर है, 5 तारीख को आपका पेपर है, तो उतनी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ खानवा किसने लड़ी, बैटल ऑफ खानवा किस युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा, और बाबर के दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ राणा सांगा हुआ करते थे। ठीक है, इसी युद्ध में बाबर ने, मैंने कल बताया था, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ठीक है, और खुद को गाजी की उपाधि दी। जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि खुद को बाबर ने इसी युद्ध में दी थी। ये युद्ध किसके बीच में था, बाबर और राणा सांगा के बीच में था। ईयर क्या है, 1527। चलो आमिर खुसरो कंपोज ही न्यूही सिपहर, नूही सिपहर कंपोज की है आमिर खुसरो ने, किसको प्रेस करने के लिए। आमिर खुसरो ने नूही सिपहर किसकी प्रशंसा में लिखी है, तो भारत की प्रशंसा में उन्होंने क्या की है, नूही सिपहर को लिखने का काम किया। आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें मुबारक खिलजी के बारे में पता चलता है, मुबारक खिलजी के टाइम के बारे में भी इस किताब में जिक्र मिलता है, मुबारक खिलजी का टाइम। मुबारक खिलजी का टाइम सबको पता है ना, 1316 से 1320। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है अटाला मॉस्क्यू, अटाला मॉस्क्यू जौनपुर में है। हु बिल्ट अटाला मॉस्क्यू ऑफ जौनपुर, जौनपुर के अटाला मस्जिद को किसने निर्मित करवाया। ठीक है, तो एक बहुत फेमस मॉस्क्यू है जौनपुर में, उसका नाम है अटाला मॉस्क्यू। यहाँ पे पूछा है अटाला मॉस्क्यू को किसने बनवाया, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शाह या सिकंदर लोधी। आंसर होगा इसका इब्राहिम शाह शर्की। ठीक है, वहां के रूलर थे, उनका नाम था इब्राहिम शाह शर्की, उन्होंने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। बहुत आसान क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है मोस्ट रिपीटेड। यहाँ ये हर साल लगभग लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रजम नम्हा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, रजम नम्हा फारसी अनुवाद है। ये फारसी अनुवाद किसका है, महाभारत का ये फारसी अनुवाद है। ठीक है, इसको 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसको लिखने में। एक होते थे बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, और दूसरे इंसान है अब्बू फैजी। 2 लोग का कंट्रीब्यूशन है इसको ट्रांसलेट करने में फारसी भाषा में। ठीक है, तो महाभारत को संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट किया बदायूनी और अब्बू फैजी ने। उसको क्या कहा जाता है, उसको रजम नम्हा कहा जाता है। रजम नम्हा क्या है, महाभारत को रजम नम्हा कहा जाता है फारसी भाषा में। ठीक है, रजम नम्हा फारसी भाषा में महाभारत को ही कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, महाभारत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना, बहुत बार पीवाईक्यू में आया है। चलो, बहमनी सल्तनत किसने फाउंड की, बहमनी सल्तनत फाउंड की अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने फाउंड की, बहमनी सल्तनत के संस्थापक का नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, इनका असली नाम था हसन गंगू। इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था हसन गंगू। हसन गंगू इनका असली नाम हुआ करता था। जब ये वहां के सुल्तान बन गए तो इन्होंने खुद का नाम रख दिया अलाउद्दीन बहमन शाह। चलो, सिटी ऑफ आगरा किसने फाउंड की, द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोडी। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ। सिकंदर लोडी ने आगरा की फाउंडेशन 1503 या 1504 के आसपास करवाई थी। ठीक है, तो उसने नया नगर बसाया सिकंदर लोडी ने, जिस नगर का नाम क्या था, जिस नगर का नाम था आगरा।
थोड़ा सा तेज कराते हैं क्योंकि हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोडी आंसर हो जाएगा। विच इज द मोस्ट फेमस ऑफ मिडाइवल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया डायनेस्टी, निम्नलिखित में से उत्तरी पूर्व भारत का कौन सा शाही वंश सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, ईस्ट का सबसे जो प्रसिद्ध जो राज्य था वो अहोम का किंगडम, अहोम का किंगडम था। आंसर हो जाएगा अहोम। आंसर क्या हो जाएगा, अहोम हो जाएगा। बहुत लोगों ने नई नाम सुना होगा अहोम किंगडम का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अहोम हो जाएगा। चलो, द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद खान। क्या नाम था, मूल मूल नाम था फरीद खान। फरीद खान कहाँ से पढ़ा था, फरीद खान की पढ़ाई हुई थी जौनपुर के शहर से। कहाँ से हुई थी पढ़ाई, जौनपुर से हुई थी। ठीक है, बीबी बेगम मस्जिद है बहुत फेमस, वहां से पढ़े थे ये। ठीक है, यहां से मलिक मोहम्मद जैसी भी जौनपुर से ही पढ़े थे, बीबी बेगम मस्जिद से। चलो, Who among the following सिख गुरु started गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ये भी बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लेकर आया। ठीक है, गुरु अर्जुन, गुरु नानक, गुरु अंगद या गुरु रामदास। तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को लेकर के आया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद हो जाएगा। ठीक है, गुरु अंगद उत्तराधिकारी थे गुरु नानक जी के। चलो, Who among the following son of औरंगजेब sought help of मराठा against his father, औरंगजेब के निम्न बेटों में से किसने अपने पिता के खिलाफ मराठाओं से सहायता मांगी। मुअज्जम, आजम, अकबर टू या कामबख्श। ठीक है, तो मराठाओं और राजपूतों से संबंध स्थापित किया किसने, अकबर द्वितीय ने। आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। ये अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का बेटा है जिसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर द्वितीय नाम था। बाद में अपने पिता की डर की वजह से ये फारस भाग गया और अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई 1706 में। फारस में ही अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई, भारत कभी आया ही नहीं। ठीक है, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी छावा, तो उस फिल्म में भी अकबर 2 को दिखाया गया है। ठीक है, इसके संबंध थे मारवाड़ के शासकों के साथ, और मारवाड़ के एक शासक थे दुर्गादास राठौर। सामंत थे, शासक नहीं बोलूंगा। दुर्गादास राठौर से बहुत अच्छे संबंध थे इनके। इन्होंने ही भेजा था शंभू जी के पास। ठीक है, ये जो शासक है मारवाड़ के दुर्गादास राठौर, संधि के लिए इन्होंने ही भेजा था कि तुम जाओ, शंभू जी शांभा जी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस मारवाड़ के शासक का क्या नाम है, दुर्गादास राठौर नाम है। मारवाड़ के बहुत बड़े सामंत थे दुर्गादास राठौर। ठीक है, दुर्गादास राठौर के ही किंगडम में इनकी बेटी थी और इनका बेटा था। बेटा का नाम बुलंद अख्तर था और बेटी का नाम सफीउतुल निशा था। तो सफीउतुल निशा बेटी और इनका बेटा, इनके बेटे का नाम था बुलंद अख्तर। ये दोनों लोग दुर्गादास राठौर के ही किंगडम में रहते थे, उन्हीं के दरबार में 20 सालों तक रहे। चलो, वो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल बताऊंगा। द मंगोल इन्वेडर कुतलुक ख्वाजा इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द, ठीक है, मंगोल आक्रमणकाली कुतलुक ख्वाजा ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो कुतलुक ख्वाजा ने अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया था। कुतलुक ख्वाजा के अलावा एक और इंसान थे, दवा खान। ठीक है, दवा खान इन्हीं के दोस्त भाई थे या पिता थे। ठीक है, इन्होंने भी अटैक किया था दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में। इल्तुतमिश के समय काल में चंगेज खान जो मंगोल था उसने अटैक किया था। ठीक है, बलबन के समय काल में कोई फेमस मंगोल अटैक नहीं हुआ, लेकिन बलबन का बेटा था जिसका नाम था प्रिंस मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई मंगोल से लड़ते हुए। ये फैक्ट आपको पता होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में एक मंगोल आया जिसका नाम था तरमाशरीन, तरमाशरीन। ठीक है, तो कौन किस समय काल में मंगोल आया आपको ये पता होना चाहिए। जैसे घियासुद्दीन तुगलक के काल में शेर मुगल आया। ठीक है, बहराम शाह के काल में तेर बहादुर आया। ये सब मंगोल हैं जो अलग अलग सुल्तानों के काल में भारत पर आक्रमण करते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। चलो, नेम द ट्रेवलर हु डिस्क्राइब वाराणसी काशी एज द एथेंस ऑफ इंडिया, काशी को एथेंस कहा भारत का इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, काशी को शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एथेंस कहा। रल्फ फिंच, बर्नियर, मैन्यूची या एडवर्ड टेलर, ये कहा किसने, ये कहा बर्नियर ने। ठीक है, काशी को एथेंस कहा किसने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा फ्रैंकोइस बर्नियर ने। आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट मुगल एम्परर हु लेड अ मिलिट्री एक्सपेडिशन टू बंगाल,
प्रथम मुगल शासक जिसने बंगाल का सैनिक अभियान किया, बंगाल का प्रथम बार सैनिक अभियान किया हुमायूं ने, आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, बाबर ने बंगाल का नहीं किया, बाबर ने बिहार का सैनिक अभियान किया। बिहार का समय का शासक था बाबर के समय में नुसरत शाह नाम था। ठीक है, जो बैटल ऑफ घाघरा लड़ता है बाबर 1539 में, वो बिहार के शासक नुसरत शाह से और मोहम्मद लोधी से लड़ता है। पढ़ाया था ये भी मैंने आपको। प्रथम मुगल शासक जिसने बंगाल का सैनिक अभियान किया, आंसर होगा हुमायूं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेख अहमद सिरहिंदी इम्प्रिजन किया गया, शेख अहमद सिरहिंदी को कैद करवाया, कैद करवाया किसने? जहांगीर ने कैद करवाया था, आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, इनको ग्वालियर के किले में 3 साल तक कैद करवाया था जहांगीर ने। ग्वालियर के किले में 3 साल तक शेख अहमद सिरहिंदी को क्या किया था? कैद करवाया था। शेख अहमद सिरहिंदी जो थे बेसिकली वो सूफी संत हुआ करते थे, नक्शबंदी सिलसिले के। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले के, ये नक्शबंदी सिलसिले के क्या हुआ करते थे? सूफी संत हुआ करते थे, शेख अहमद सिरहिंदी, जिनको जहांगीर ने 3 सालों तक ग्वालियर के किले में क्या करवाया? कैद करवाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया एग्जामिनेशंस में। चलो आगे बढ़ते हैं। विच सुल्तान और दिल्ली सल्तनत एस्यूम टाइटल और सिकंदर सैनी, सिकंदर सैनी का टाइटल किसको दिया गया? सिकंदर सैनी का टाइटल दिया गया अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर सैनी मतलब अलेक्जेंडर द्वितीय, दूसरा अलेक्जेंडर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर सैनी की उपाधि ली? सिकंदर सैनी की उपाधि ली अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा पर्शियन थी। ठीक है, अगर आपसे मुगलों की राजभाषा बोले तब भी फारसी होगा। ठीक है, कुछ भी पूछे फारसी मार के आ जाना। हु ऑर्गेनाइज तुर्कान चहलगनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुर्कान चहलगनी किसने इंट्रोड्यूस किया? तुर्कान चहलगनी ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स को इंट्रोड्यूस किया इल्तुतमिश ने, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तुर्कान चहलगनी का गठन किया था इल्तुतमिश ने, द ग्रुप ऑफ 40 नोबल, 40 दलों का ग्रुप, जिसको चालीसा नाम भी कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वर गिवन टू जमालुद्दीन याकूत बाय रजिया, निम्न में से कौन सा पद जमालुद्दीन याकूत को रजिया द्वारा दिया गया था? तो जमालुद्दीन याकूत को लवर भी कहते हैं इतिहास में, रजिया सुल्ताना का। कौन सा पद दिया गया था उसको? जमालुद्दीन याकूत को, जमालुद्दीन याकूत को पद दिया गया था आमीर आखुर। ठीक है, आमीर आखुर का पद दिया गया था। आमीर आखुर मतलब होता है हेड ऑफ रॉयल स्टेबल। अश्वशाला का जो शाही अश्वशाला होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं आमीर आखुर, हेड ऑफ रॉयल स्टेबल। शाही अस्तबल का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं आमीर आखुर, हिंदी वालों के लिए। ठीक, चलो खिलजी कौन थे? खिलजी एक प्रकार के तुर्क हुआ करते थे। खिलजियों के काल में क्या हुआ था? खिलजी रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? खिलजी क्रांति हुई थी खिलजियों के काल में। ये जो टर्मोलॉजी है, ये टर्मोलॉजी दी है आरपी त्रिपाठी ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है खिलजी क्रांति किसने कहा है? ठीक है, खिलजी क्रांति, खिलजी रिवॉल्यूशन किसने कहा है? तो खिलजी रिवॉल्यूशन कहा है किसने है? 2 लोगों ने कहा है, एक मोहम्मद हबीब साहब ने कहा है खिलजी क्रांति, और आरपी त्रिपाठी ने कहा। ठीक है, इन दोनों ने खिलजी क्रांति की अवधारणा को देने का काम किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, खिलजी क्रांति किसने टर्म कॉइन किया, किसने खिलजी क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया? खिलजी क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया है मोहम्मद हबीब और आरपी त्रिपाठी साहब ने। चलो, दीवाने मुस्तखराज किससे रिलेटेड था? दीवाने मुस्तखराज रिलेटेड था राजस्व से। ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जो बकाया राशि होती थी, बकाया राशि को जो देने के लिए एक डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, पहला दीवाने मुस्तखराज का जो हेड था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मलिक याकूब नाम था। ठीक है, जो पहला हेड था इसका उसका नाम था मलिक याकूब। ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। चलो
बाजार नीति का प्रमुख अधिकारी कौन था? हु वॉज द रियल इंचार्ज ऑफ मार्केट कंट्रोल? मार्केट कंट्रोल का प्रमुख अधिकारी था शहनाई मंडी और दीवान रियासत। कौन था? शहनाई मंडी और दीवान रियासत था। मैंने बताया पहला जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। क्या बताने वाला था, एक मिनट। हाँ, दीवाने रियासत का हेड जो था, पहला हेड जो दीवाने रियासत का जो था बेसिकली, ठीक है, वो कौन था? दीवाने रियासत, वो मुस्तखराज में बता दिया था गलती से, सॉरी। दीवाने रियासत का पहला हेड था मलिक याकूब, और पहला जो शहनाई मंडी माना जाता है वो मलिक काबुल को माना जाता है। पहला शहनाई मंडी जिसको इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट कहते हैं वो कौन था? वो था मलिक काबुल। दीवाने रियासत का हेड मतलब मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो हेड है पहला, वो कौन था? मलिक याकूब था। मलिक याकूब और मलिक काबुल, नाम याद रखिएगा दोनों का, फैक्चुअल डाटा में पूछा जाता है। हु सेड हुनूस दिल्ली दूरस्त? किसने कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है? तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के लिए। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली स्टिल फार अवे फ्रॉम, ठीक है, ये किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गियासुद्दीन तुगलक के लिए, और यही हुआ भी। गियासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगानपुर में वुडन पवेलियन गिर गया गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर, और उनकी वहां पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान रिमूव द नेम ऑफ कैलिफ फ्रॉम हिज कॉइन्स? हिंदी में पढ़ लेते हैं। लिखा गया क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली सुल्तानों में किसने सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया? सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटाने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, खलीफा का नाम सिक्कों पर से हटाने वाला आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक, बाद में फिर से डाल दिया। कराचिल एक्सपेडिशन किसके समय काल में हुआ था? कराचिल का अभियान हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कराचिल एक जगह है हिमालयास के पास, ठीक है। ये एक असफल उपयोग था किसका? ये असफल उपयोग किसका था? क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक सिटी ऑफ जौनपुर को फाउंड करता है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना याद में किया था। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान। ठीक है, जौना खान के नाम पर ही जौनपुर का नाम क्या पड़ गया? जौनपुर पड़ गया। ठीक है, जौना खान के नाम पर जौनपुर नाम पड़ गया। किसने स्टैब्लिश किया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, फाउंडर कौन है विजयनगर एम्पायर का? तो हरिहर एवं बुक्का है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चनामा किसने लिखी है? चर्चनामा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है सिंध के बारे में। ठीक है, इसमें हिस्ट्री ऑफ सिंध को लिखा गया है। किसको लिखा गया है? हिस्ट्री ऑफ सिंध को लिखा गया है। ठीक है, इसको पर्शिया में ट्रांसलेट किया, पर्शियन भाषा में। अब्बू अली कूफी ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। अब्बू अली कूफी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है चर्चनामा को किसने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया? तो अब्बू अली कूफी ने क्या किया है? इसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया है। अब्बू अली कूफी फैक्चुअल डाटा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलो, हु फाइनली अनेक्स्ड द शर्की किंगडम जौनपुर टू द सल्तनत? किस सुल्तान ने जौनपुर के शर्की राज्य को पूर्ण रूप से सल्तनत में मिलाया? बहलोल लोडी, सिकंदर लोडी, इब्राहिम लोडी, अकबर। यहाँ पे लिखा गया है, सुनो, पूर्ण रूप से लिखा गया है मतलब पूरी तरीके से मिलाया। पूरी तरीके से मिलाया सिकंदर लोडी ने। ठीक है, एक प्रयास किया था बहलोल लोडी ने 1479 में जौनपुर को मिलाया था, लेकिन फिर से बहलोल लोडी के हाथ से जौनपुर निकल गया था। ठीक है, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से किसने जीता? पूर्ण रूप से जीता किसने? सिकंदर लोडी। अगर आपसे पूर्ण रूप से पूछा जाए सिकंदर लोडी होगा। अगर आपसे पूछा जाए पहला किसने किया, पहली बार किसने एनेक्स करने की कोशिश की, तो पहली बार पूछेगा तो बहलोल लोडी मार देना आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्या जानना चाहता है।
व्हाट इज द लैंग्वेज तुजुकी बाबरी? तुजुकी बाबरी की भाषा क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेड फॉर्म में। तुजुकी बाबरी की भाषा है तुर्की भाषा, ठीक है। बाबर ने अपनी मदर टंग में लिखा है, इसको कहते हैं तुर्की भाषा। चलो, शेर शाह सूरी क्या था? शेर शाह सूरी एक अफगान हुआ करता था। आंसर क्या हो जाएगा? अफगान हो जाएगा। चलो, एक किताब का नाम लिखा गया है, कौन सी किताब है? तारीखे शेर शाह, ठीक है। तारीखे शेर शाह, शेर शाह ने शेर शाही होगा, ठीक है। हु रोट तारीखे शेर शाही? तारीखे शेर शाही का लेखक कौन है? तारीखे शेर शाही लिखी है अब्बास खान सरवानी ने। किसने लिखी है? अब्बास खान सरवानी ने लिखी है। आंसर हो जाएगा अब्बास खान सरवानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। इन विच ईयर मजहरनामा वॉज इंट्रोड्यूस? मजहरनामा कब लाया गया? मजहरनामा 1579 में लाया गया, ठीक है। इसको मूर्खता का धर्म कहता है वीएस स्मिथ, ठीक है। मजहरनामा को इनफेबिलिटी डिक्री कहता है। इनफेबिलिटी डिक्री कौन कहता है? वीएस स्मिथ कहता है इसको इनफेबिलिटी डिक्री है। मजहरनामा को लाने वाला इंसान का क्या नाम था? इसका नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक। ये शेख मुबारक कौन थे? ये शेख मुबारक अबू फजल और अबू फैजी के पिता थे। इनका नाम था शेख मुबारक। वो मजहरनामा लाते हैं अकबर के काल में 1579 में, जो अकबर को धर्म में सवोचता प्रदान करता है, सभी धर्मों का प्रमुख बना देता है अकबर को, उसी को कहते हैं मजहरनामा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल ऑफिसर वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिलीजियस अफेयर? निम्न मुगल अधिकारियों में से कौन धार्मिक मामलों से संबंधित नहीं है? कौन धार्मिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो दीवान धार्मिक मामलों से संबंधित नहीं है, ठीक है। दीवान कौन होता है? जो लैंड रिकॉर्ड्स रखता है, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रखता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दीवान। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने वाला जो आदमी है, जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखता है, उसको क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। शेख अहमद से हिंदी को इम्प्रिजन किया गया, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। जो रिपीटेड है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा फालतू में, और टाइम तो हमारे पास एकदम नहीं है। चलो, मीर बख्शी क्या होता है? मीर बख्शी प्रभारी होता है किसका? मीर बख्शी हेड होता है आर्मी का, ठीक है। मीर बख्शी सैन्य अधिकारी होता है, जिसकी सैलरी कितनी होती है? जिसकी सैलरी होती है 3/4, ठीक है। 3/4 सैलरी होती है मीर बख्शी की। हाईएस्ट पेमेंट ऑफिसर इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। हाईएस्ट पेमेंट ऑफिसर है, इससे अधिक तनख्वाह किसी को नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर में तनख्वाह किसको मिलता था? मीर बख्शी को मिलता था। इसको हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट कहते हैं। हाईएस्ट पेमेंट ऑफिसर इन मुगल एम्पायर, नोट करना। मीर बख्शी मतलब हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मिलिट्री कमांडर। चलो आगे बढ़ते हैं। जजिया को रीइंपोज किया औरंगजेब ने किस ईयर में? तो जजिया, औरंगजेब द्वारा जजिया फिर से लागू किया गया 1679 में, ठीक है। अकबर ने जजिया को कब हटाया? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अकबर ने जजिया को कब हटाया? अकबर ने जजिया कर को हटाया 1564 में, ठीक है। ईयर याद रखना 1564। 1562 में स्लेवरी को हटाया। 1563 में क्या हटाया? तीर्थ यात्रा कर हटाया, पिलग्रिमेज टैक्स हटाया। 1564 में जजिया कर को हटाता है अकबर। ईयर याद रखना 1564। और औरंगजेब ने कब हटाया? औरंगजेब द्वारा जजिया को हटाया गया 1679 में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच गुरु was सिख was associated in the region of औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के शासन काल में किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? ठीक है, तो औरंगजेब के शासन काल में किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? तो हत्या किसकी हुई थी बताओ जल्दी से। हत्या हुई थी गुरु तेग बहादुर की। आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें सिखों के गुरु थे, उनकी हत्या हुई थी औरंगजेब के शासन काल में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर के शासन काल में किसकी हत्या हुई थी, तो जहांगीर के शासन काल में हत्या हुई थी किसकी? गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर के काल में हुई थी। और औरंगजेब के काल में गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जो 9वें सिख गुरु थे। ये 9वें थे, और गुरु अर्जुन देव कितने थे? 5वें थे। ये 5वें हैं और ये 9वें सिख गुरु हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु का कारण औरंगजेब है, इनकी मृत्यु का कारण जहांगीर है।
निजामुल मुल्क एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ, निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, चलो। वे जहांगीर मुसल्लम, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जहांगीर की राजधानी लाहौर थी, तो लाहौर में ही जहांगीर का क्या है? मकबरा है। ठीक है, लाहौर में क्या है? लाहौर में एक जगह है शाहदरा, शाहदरा में क्या है? जहांगीर का मकबरा है, शाहदरा। ठीक है, शाहदरा में क्या है? शाहदरा में मकबरा है किसका? जहांगीर का। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या सही नहीं है? ही मेड दिल्ली इज कैपिटल, गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली ना होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा। कुतुब मीनार ऐबक के विषय में निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, उसने दिल्ली को नहीं, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रिबेल्ड अगेंस्ट बलबन वॉज, ठीक है, द गवर्नर ऑफ बंगाल हु हैव रिबेल्ड अगेंस्ट, बलबन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? बहुत बार बता चुका हूं, तुगरिल खान आंसर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? तुगरिल खान हो जाएगा। ठीक है, तुगरिल खान ने 1279 और 1280 में क्या किया था? विद्रोह किया था बलबन के खिलाफ। ठीक है, बलबन के खिलाफ 1279 1280 में विद्रोह किया था तुगरिल खान ने। ये पूरी कहानी मैं सुना चुका हूं। चलो, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक है। कौन इसका संस्थापक है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी क्या है? संस्थापक है किसका? खिलजी वंश का। विच वन ऑफ द साउथर्न स्टेट वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय द आर्मीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। दक्षिण राज्यों में कौन एक अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं द्वारा विजित नहीं हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो माबार का क्षेत्र कभी विजित नहीं कर पाया था। ठीक है, माबार और मदुराई वाला क्षेत्र, मदुराई के शासक थे पांड्य, तो पांड्यों का राज्य कभी हासिल नहीं कर पाया था अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरीके से। ठीक है, आंसर हो जाएगा माबार या मदुराई या फिर पांड्य राज्य। पांड्य राज्य को अलाउद्दीन खिलजी विजित नहीं कर पाया था। ये एक लौता राज्य था जो साउथ इंडिया में नहीं जीत पाया था अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सब राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिए थे साउथ इंडिया के। चलो, किस सुल्तान ने घड़ी, ग्रह कर और चराही कर लगाए थे? ग्रह कर और चराही कर किस सुल्तान ने लगाए थे? बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच सुल्तान इम्पोज घड़ी एंड हाउस टैक्स एंड चराही ग्रेजिंग टैक्स? ये किसने लगाया था? ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर हो जाएगा थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं जरूर। Which of the following true about मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है भाई, देख लेते हैं क्या सही है। ठीक है, तो उसने होली खेली, ये सही है। वह गंगाजल पीता था, ये भी सही है। वह मंदिरों में गया, ये भी सही है। ठीक है, तो ए बी सी सब सही है। ठीक है, गंगाजल औरंगजेब भी पिया करता था, गंगाजल औरंगजेब भी पीता था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? दीवाने आमिर को ही, दीवाने आमिर को ही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान ने कृषि विभाग दीवाने आमिर को ही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बहुत बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एम्बिशन और स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहले उसने दोआब में कल वृद्धि की 1326 के आसपास, फिर उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया 1397 के आसपास। ठीक है, फिर सांकेतिक मुद्रा का उसने प्रचलन किया। ठीक है, ये भी सही है। ये लाइन से हो जाएगा 1 2 3 आंसर हो जाएगा। दोआब में कर वृद्धि पहले किया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया उसने। उसके बाद क्या किया? उसके बाद खुरासन एक्सपेंडिशन किया और आखिरी में कराची एक्सपेंडिशन किया। तो 5 चीजें
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार कर लेना मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी। किस मध्ययुगीन शासक ने जागीर प्रदान करना प्रारंभ किया था? किसने किया था जागीर प्रदान करना स्टार्ट? फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। When did तैमूर invade India and devastate? तैमूर ने कब दिल्ली पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया? तो दिल्ली पर आक्रमण कर 1398 में तैमूर लंग ने उसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। 1398 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का उस समय का सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो, किस मध्यकालीन शासक ने कहा है राज्यत्व ही बंधुत्व है? राज्यत्व ही बंधुत्व है, ये किसने कहा है? किंगशिप इज किंगशिप, ये किसने कहा? ये कहा है बहलोल लोधी ने। आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। एक और स्टेटमेंट है, अगर आपसे पूछे किंगशिप नोस नो किंगशिप, किंगशिप नोस नो किंगशिप, ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगर लिखा हो यहाँ पे किंगशिप नोस नो किंगशिप, ये किसने कहा? ये कहा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, लिख लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमने जो सब पढ़ाया है टीईटी पीटी नेट लेवल के हर क्वेश्चन को पढ़ाया हो, हिस्ट्री से रिलेटेड बस जो भी क्वेश्चन होगा वो सब पढ़ा चुका हूँ, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, कोई विभाग का अभी तक। विच पेयर ऑफ मेडावल रूलर रिपेयर शमसी हौद बिल्ड बाय इल्तुतमिश? इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शमसी हौद में मध्यकालीन शासकों के किस युग में मरम्मत कराई थी? किसने मरम्मत कराई थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं चेक कर लेना, आईटी दिल्ली के पास है ये शमसी हौद। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आमिर खुसरो की कृति नहीं है? इसमें से कौन सी आमिर खुसरो ने नहीं लिखी है किताब, उसका नाम बताना है। ठीक है, तारीख अलाई लिखी है, तुगलकनामा भी लिखा है, फतवाए जहांदरी नहीं लिखी आमिर खुसरो ने, नूही सिपहर भी लिखी है। फतवाए जहांदरी लिखी है बर्नी ने। बर्नी ने एक और किताब लिखी, उस किताब का नाम था तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख अलाई को एक और नाम से जाना जाता है, इसको मुफ्ता उल फुतू के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, मुफ्ता उल फुतू या खजाइन उल फुतू के नाम से भी तारीख अलाई को जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है तारीख अलाई। चलो, विच सूफी संत दू, ये हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था। चलो, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत है? चंद बरदाई पिटिया रासो सही है, निप्तीनाथ बासिल देव रासो, जागनाथ भट्ट, अल्लाखंड, अब्दुल रहमान हामिद रासो गलत है। हामिद रासो किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था, जगनिक भट्ट। ठीक है, हामिद रासो रिटर्न किसने है? हामिद रासो लिखा था जगनिक भट्ट ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ गलत है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है। चलो, बाबर द्वारा भारत पे प्रशासनिक सुधार न करने की निम्नलिखित कारण में से कौन सा नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? उसके सुधार काबुल में अलोकप्रिय रहे, वह इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था। उसने अल्प अवधि अर्थात मात्र 4 वर्षों तक शासन किया था। सही। भारत में उसका समय सिर्फ युद्धों में व्यतीत हुआ। सही। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय युद्ध या सैन्य सरदारों के रूप में लड़ते रहे। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अफगानों के खिलाफ बहुत सख्त रुख रखता था बाबर बहुत सख्त रुख रखता था अफगानों के खिलाफ, और अफगानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था बाबर। तो बाबर ये वाला चीज कभी नहीं कहेगा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। चलो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कृतियों में से किसने हमें हुमायूं की खगोल एवं ज्योतिषी की दिलचस्पी के विषय में पता लगाया? किस किताब में पता लगता है? तो किताब का नाम है कानूने हुमायूनी। क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है कानूने हुमायूनी। और कानूने हुमायूनी किसने लिखी? ये किताब लिखी है ख्वांदामिर ने। ख्वांदामिर, ये किताब किसने लिखी है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मिडावल हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें हुमायूं की खगोल और ज्योतिष विद्या के बारे में बताया गया। इस किताब का नाम है कानूने हुमायूनी। चलो,
किस शातिर अफगान से सतर्क रहने के लिए बाबर ने हुमायूं को चेताया था? बाबर ने चेताया था कि तुम शेरशाह सूरी से क्या रहो, वो रहो, मतलब अवेयर रहो, ठीक है। इसको शातिर या अफगान या फिर चलाक अफगान कहता है बाबर। बाबर शेरशाह सूरी को क्या कहता है? चलाक अफगान कहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलात कौन था? काजी फजीलात कौन था? बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था काजी फजीलात। बहुत बार पूछा जाता है पीवाईक्यू में, काजी फजीलात कौन था? तो शेरशाह सूरी के काल में शेरशाह सूरी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था काजी फजीलात को। बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। चलो, अकबर ने किस शासन वर्ष में जाट अब सवार पद मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ किए थे? जो 40वें शासन वर्ष में अकबर ने जाट और सवार मनसबदारी सिस्टम को लेकर आया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 40 शासन वर्ष। अकबर की कुछ चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हाँ, ये बेसिकली अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कलाक्रम में लगाते हुए सही उत्तर का चयन उसके नीचे दिए गए कूट में करो। पहले उज्बेक विद्रोह हुआ, फिर दाग प्रथा व्यवस्था आई, फिर कश्मीर का विजय हुआ। ए बी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अकबर के शासन काल में पूछा जाता है कि कौन सी चीज किस काल में हुई थी, ठीक है। तो डाक सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? कश्मीर को लास्ट में जीत रहा है 1601-2 में जीत रहा है। सिंध, उड़ीसा, अहमदनगर, कश्मीर, ये सब एक साथ जीत रहा है, लास्ट में हो गया। उज्बेक रिबेलियन इससे पहले होगा, 1570-80 के दशक में उज्बेकों का रिबेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ईयर पता होना चाहिए आपको, आंसर इसका आ जाएगा। ए बी सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम लाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एट द लास्ट जो भी लोग मैं देगा सुनना है, थैंक यू सो मच, बाय।